जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए मेरे प्रभु सांवले सलोने, प्यारे प्यारे तिरछे नैनों वाले, कितने सुंदर। कौन सा प्रभु का रूप है जो हमें सुंदर नहीं लगता, जो हमें प्यारा नहीं लगता। बचपन का रूप देखिए मेरे ठाकुर जी के, मेरे प्यारे के चरण कमल। नज़र नहीं हटती चरणों से, नज़र नहीं हटती आपके दीदार से। आपके आँखों में डूब रहे हैं, डूब गए हैं, डूब रहे हैं पल पल। क्या ही कहूँ मैं मेरे प्यारे, किसी भी रूप में हो आप मेरे को, हर रूप में लाला ही निकलता है मुँह से। मैं शरीर को नहीं देखती कि ये बड़ा प्यारा स्वरूप है तो ये लाला नहीं, मेरे लिए लाला है, बहुत प्यारा सुंदर लाला। ये देखिए पीछे मेरी लाडली सरकार के साथ। क्या ही कहूँ आपके बारे में, तो मैं बस ठाकुर जी आपको देखकर ही जी रहे हैं। मगर आज अहमदाबाद वाला जो हादसा हो गया कल, उसके चलते मन में बड़ा बहुत ज़्यादा दहल, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं उस बारे में। एक ही परिवार के सारे सदस्य ख़त्म हो जाना, सारे का सारा परिवार चला जाना, बहुत 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 दुख की बात है। आपको तो नहीं कह सकते हैं, प्रभु किसी न किसी जन्म के प्रारब्ध रहे होंगे। हे प्रभु जी, किसी के भी प्रारब्ध ऐसे हो, प्रारब्ध हो, कोई हो तो आप क्षमा नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, मगर कर्म नहीं करते, क्या किया जाए। मैंने तो उसके बाद न्यूज़ देखनी ही बंद कर दी। बहुत बहुत मूड ख़राब हो रहा है देख के छोटे छोटे बच्चों का। क्या किया जाए, हर रोज़ कोई ना कोई खबर ऐसी आती रहती है। हे मेरे प्रभु, इतना तो कह ही सकते हैं, कृपया उनकी आत्मा को आप शांति देना, उनको अपने चरणों में लगाए रखना। आज किधर की बात किधर चली गई, ठाकुर जी क्या किया जाए। मैं बहुत भावुक हूँ, हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। किसी का भी परिवार है, कुछ है, बस मैं तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि भैया प्यार से रहें, मोहब्बत से ही रहें, अच्छे बातें करें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, परिवार के साथ प्यार से रहें, समाज में प्यार से रहें। मेरे लाला ने इसीलिए तो प्यार का संदेश देने के लिए ही तो ब्रज में आए। कितना कष्ट सहा बचपन से लेकर, कितनी बार इनको भी मारने की कोशिश की, पर प्रभु तो प्रभु हैं, लीला करनी है, करनी थी, करते रहेंगे। आगे भी क्या लीलाएं होंगी मैं नहीं जानती, मैं कोई भेद नहीं जानना चाहती। बस मेरे को तो इतना पता है कि प्रभु जी अगर कोई क्षमा मांगता है सच्चे दिल से, उसे क्षमा कर दें। आप तो कर देते हैं, आप तो दया के सागर हो, दयालु हो। मगर जो हम कुछ भी पाप कर्म कर रहे हैं, जो बीज आए हैं, वो तो हमें काटना ही पड़ेगा। चलो मैं तो ये कहूँगी कि ठाकुर जी कुछ भी प्रारब्ध बन गए हैं तो आप क्षमा करें। आपने तो बहुत 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 प्रेम की ही ज़्यादातर बातें करी हैं कि हाँ, आपने निश्चल प्रेम अपने सखाओं के साथ बचपन की लीला, मैं क्या ही वर्णन करूं मेरे लाडले। अब मेरे मन में बहुत भावना आ रही है कि मैं नहीं कहती कि मैंने मथुरा वृंदावन बहुत देख लिया। प्रभु मेरा बहुत मन तड़प रहा है, मेरे को द्वारकाधीश आना है। द्वारका जी का मंदिर देखना है, बेट द्वारिका। मेरे को कुछ नहीं पता, वहाँ रुक्मिणी का मंदिर, मेरे को सब कुछ देखना है, मेरे को आना है। मैं नहीं कहती मुझको जाना, मेरे को आपके दरबार पे आना है
आप मेरे को कैसे लेके जाएंगे वो आपकी हेडेक है, मेरी नहीं। मैंने अपनी आपके चरणों में विनती कर दी है, अर्जी लगाई है। मेरे को मेरी अर्जी पर मोहर चाहिए मेरे प्यारे। मंद मंद मुस्का रहे हो, देखो कितनी सुंदर मुस्कान मेरे लाडले की। अब प्रभु नैनों से देख रहे हो, सुन रहे हो। बहुत प्यारा स्वरूप मेरे लाला का। मैं आपके सभी स्वरूपों के दर्शन करना चाहती हूँ। मुझे आना है कैसे भी करके। प्रभु आप ही प्लान बनाइए। गर्मी है चाहे कुछ भी है, मेरे को नहीं पता कैसे आना है कैसे नहीं आना है। कृपया प्रभु जल्दी कीजिए। क्यों तड़पाते हो? चलो मैं तो यही कहूँगी, इस तड़प में भी बहुत आनंद है। मैं बहुत 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 आनंद में हूँ। और अब दिव्या जी हम जहाँ भी जा रही हैं वहाँ के वीडियो पोस्ट करती हैं, तो मानसिक रूप से हम कहते हैं कि आपके साथ हैं। वहाँ पर जो आनंद स्वयं की आंखों से देखने का है वो अलग ही है। वीडियो में टीवी में देख लेते हैं तो भी थोड़ी सी तो राहत मिलती है, मगर मैं तो फिर कहूँगी कि एक मुलाकात ज़रूरी है प्रभु जीने के लिए। बुला लीजिए। कहते कि मेरा तो गरीब बड़ी हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपको ही लाज लगेगी, आपको ही आएगा कि हाँ बड़ी भगत बनी फिरती थी इतना कि प्रभु जी ने एक बार भी नहीं बुलाया। मुझे अपने धाम बुला लीजिए ठाकुर जी। बुलाना ही पड़ेगा प्यारे, बुलाना ही पड़ेगा आपको। और मैं क्या ही कहूँ, मैं तो आपके रंग में रंगी हूँ, यहाँ भी वहाँ भी। अब मैं थोड़ा घर के काम में थोड़ा अगर अनगहली होती है तो सब मेरे को कहते हैं थोड़ा भक्ति से बाहर आओ। कोई कहता है कि दिखावा मत करो। प्रभु ये दिखावा है या कुछ भी है मेरे को नहीं पता। और मेरे को ये वाली बात बिल्कुल चुभना बंद हो गई है कि जब आपका ताना देता है, पहले लगता था। मैं कहती हूँ जो मर्जी कहना है कहो, मैं हूँ दीवानी तो हूँ, पागल हूँ तो हूँ। बस ठाकुर जी आप अपने सानिध्य में ही रखना। और मैं क्या ही कहूँ, मेरे लाला हैं ही बड़े क्यूट, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत प्यारे। बस मैं इसी तरह ख्यालों में रहती हूँ। मैंने अपना जो भी कुछ है सामान बांधा। सामान क्या बांधना है, कपड़े ही उठाने होते हैं। कपड़े उठा रही हूँ, स्टेशन पर पहुँची हूँ, कौन सी यात्रा पर गई, कैसी बस पर बैठी। बस जब सुबह आँख खुलती है तो आनंदमय होती हूँ। चाहे आप इसको कुछ भी समझे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ख्यालों में है। हाँ ख्यालों में है। जैसे पूर्णिमा दीदी कहती हैं कि अगर आप नहीं निकल पाते तो रात को जब सोएं तो प्रभु को याद करके सोएं, हाज़िरी लगाकर सोएं कि प्रभु मैं तो वही वृंदावन के में बरसाने में, मैं अपनी लाडली के महल में किसी कोने में खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को वहीं पाती हूँ। अब जैसे मैं अपने आप को द्वारकाधीश जी के मंदिर में पाती हूँ, माँ रुक्मिणी के मंदिर में देख जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी मिल के आऊँ, मैं आपका वहाँ स्वरूप देखूँ। कुछ वीडियो इतने इमोशनल कर देने वाले दिव्या जी ने बनाए तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी, तो हम भी उनको देख कर सुनते हुए, वीडियो देखते हुए मैं भी अश्रुधारा बहने लगी, इमोशनल हो गई। मेरे को लग रहा था जैसे मैं आपके पास हूँ, आपको देख रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। तो मगर कोई बात नहीं ठाकुर जी, मैं आपसे ज़िद हाँ करूँगी भी, फिर मैं ज़्यादा ज़िद नहीं भी करती, छोड़ देती हूँ। फिर मन में आता है कि आपसे नहीं कहना तो और किससे कहना है। जो आप दया करोगे, दयालु नाम है आपका, दया नहीं करोगे तो क्या, बुलाना ही पड़ेगा आपको। आप जैसे भी करें, मेरे को अपने धाम आना है, आपके धाम आना है। जैसे मैं गाती हूँ, वृंदावन रहन वाले आ, तेरे नाम दी जपा मैं माला। राधे राधे कहण वाले आ,
तेरे नाम दी जपा मैं तो अपने लाला को ही कहती रहती हूँ जो कुछ भी कहना है, चाहे वो मैं सिंपल भाषा में बोल कर कहूँ, मौन धार कर कहूँ, तब भी मेरी बात मेरे लाला से। राधे राधे कहन वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला, वृंदावन रहन वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला। मैं तेरे दर आई शामा खान नू बिना पुछे आ, मैं तेरे दर आई मोहिना तू तां खान नू बिना पुछे आ। तू मेरे घर आ शामा तेनू माखन मिश्री खवावां, तुम मेरे घर आ मोहिना तेनू छप्पन भोग लगावां। वृंदावन रहन वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला, राधे राधे कहन वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला। मैं तेरे दर आई शामा पीन नू बिना पुछे आ, तुम मेरे घर आ शामा तेनू दूध दा गिलास पिलावां। तू मेरे घर आ मोहिना तेनू दूध दा गिलास पिलावां। बंसरी बजान वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला, वृंदावन रहन वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला। मैं तेरे दर आई शामा बैण नू बिना पुछे आ, तू मेरे घर आ शामा तेनू फुल्लां दी सेज विछावां। तू मेरे घर आ शामा तेनू फुल्लां दी सेज विछावां। सोहणे नैना वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला, मैं तेरे घर आई शामा तू तां हाल भी ना पुछे आ। मैं तेरे घर आई शामा हाल भी ना पुछे आ। तू मेरे घर आ शामा तेनू दिल दा मैं दुखड़ा सुनावां। तू मेरे घर आई मोहिना तेनू दिल वाला हाल सुनावां वे। वृंदावन रहन वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला, सोहणे नैना वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला। मुरली बजान वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला, सोहणे हारां वाले आ तेरे नाम दी जपा मैं माला। ठाकुर जी, मेरे अंदर जो भी भाव है वो आपके लिए है। बस आपने मेरे को दुनिया से छुड़ा के अपना बनाया। शुक्राना 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 मेरे लाला। मैं खो जाती हूँ, मैं नहीं बोल पाती, कभी बहुत बोलती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता। चुप रहूँ तो क्यों रहूँ, मौन रहती हूँ तो भी, बोलती हूँ तो भी, क्या करूँ मैं। कहते हैं ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ,
ओ मुरली वाले ने अपना बना लिया, हारा वाले ने अपना बना लिया। बस ठाकुर जी अपना बनाया है, बनाए रखना। मेरे को कभी छोड़ने वाली बात तो मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम कहते हैं आपको कि प्रभु आप छोड़ मत देना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मन का जो विश्वास है वो कमज़ोर हो रहा है। मैं अपने विश्वास को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देना चाहती। मैं तो ये बात सोचूंगी ही नहीं, हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि हाथ थामे रखना मेरे प्रभु, हम कमज़ोर हैं, मैं आपका साथ तो नहीं छोड़ सकती, मैं कमज़ोर हूँ, हाथ ना छूट जाए मेरे से कहीं। बस आप थामे रखना, कृपा बनाए रखना, दयालु हो, दया बनाए रखना। ये नहीं है कि मेरा आपके ऊपर विश्वास कम हो रहा है, नहीं, मेरा विश्वास पूर्ण है आपके ऊपर। मैं नहीं चाहती कि दूसरा बंदा आए और बोले कि पिन मार के चले मेरा विश्वास कम हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए प्यारे भक्तों, जो मेरे मन में भाव आते हैं वो आते हैं। मेरे को नहीं पता है ये लीला है क्या है। हाँ, मेरे प्रभु ने जो लीला की है वो सब सत्य है, वो कभी असत्य ना थी ना हो सकती हैं। अगर किसी के मन में भी प्रभु के प्रति प्यारा भाव आता है तो वो प्रभु की लीला ही होती है। बाकी हम अनजान हैं, हम नहीं समझ पाते, हम तो बस अपनी धुन में लगे रहते हैं। क्योंकि जो गृहस्थ त्याग देता है वो गृहस्थ से दूर होता है, वो रहता है सिर्फ प्रभु के ख्यालों में। प्रभु प्राप्ति ही उसका मतलब मंजिल होती है। हम लोग रहते हैं गृहस्थी में, हमें अपने पति का, सास ससुर का, पूरे परिवार का, बच्चों का, हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गृहस्थ में तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि हम जो घर के अपने परिवार के सदस्य हैं, सबकी केयर करते हैं, सब में प्रभु भाव रखते हैं। जब हमारे मन में ही प्रभु का भाव रहता है कि सब में प्रभु विराजित हैं, तो भागवत प्राप्ति होना पक्का है, निश्चित है। क्योंकि जब हम इसी अवस्था में रहते हैं कि सब में प्रभु भाव ही दिखता है। मैं नहीं कहती कि मेरे अंदर बहुत सा अच्छा भाव है, कुछ बुरा भी हो सकता है। हवा बहुत चल रही है आज तो, ठाकुर जी ने फुल कृपा कर रखी है। बेशक गर्म हवा है मगर चल रही है, गर्म लू पंजाब में बोलते हैं। तो बस प्रभु जो भाव डाल देते हैं वही भाव हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और क्या ही किया जाए। मैं अपने ठाकुर जी की कभी बचपन की लीला में, कभी राधा संग रास वाले लीला में, कभी मक्खन चोरी, और कभी बांसुरी का बजाना, रासे रचाना। कौन कौन सी लीला है जो प्रभु की अच्छी नहीं है, बचपन से लेकर कब तक, जब तक रहे, अभी भी हैं। बस ठाकुर जी ने लीला ही रचाते रहे, हमें लीला से समझाते रहे। भागवत लिख डाली, क्यों लिख डाली? सिर्फ अर्जुन को समझाने के लिए नहीं, हम लोगों को भी समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप अपना हक छोड़ते हो तो कैसा लगता है, जब हक मांगते हो तो कैसा। चाहे घर के ही अपने ही पारिवारिक मेंबर हो, घर के सदस्य, हक मांगने पर सब बिगड़ जाते हैं। अगर वो अर्जुन ने अपना हक नहीं मांगा होता, छोड़ दिया होता, तो भगवान ने गीता का उपदेश भी नहीं दिया होता। गीता का उपदेश देने के लिए प्रभु ने बहुत कोशिश की पहले तो कि दुर्योधन से मित्रता ही की रखी जाए। उनसे कुल 5 पांडवों के लिए 5 गांव ही तो मांगे, जब नहीं दिए तो फिर महाभारत होनी तय। वही समय अब भी है। मैं नहीं कहती कि किसी का हक रखा जाए, मगर किसी का हक, अगर अपना हक नहीं छोड़ते तो किसी का छीनना भी नहीं चाहिए। तो बस
जब हम किसी का हक नहीं लेते हैं तो अपना हक भी नहीं छोड़ते हैं, मगर हक के चलते अपना फ़र्ज़ नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं है कि अपने माता पिता की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी, जहाँ आधा हिस्सा जो हमारा बनता है वो भी मिल जाए और उसके बाद हम अपने माँ बाप को पूछे तक नहीं, देखे तक नहीं कि माँ बाप किस हालात से गुज़र रहे हैं। तो उनका ध्यान रखना फ़र्ज़ बनता है। पहले नंबर पर तो माँ बाप का ही पहला कर्तव्य बनता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें एजुकेशन दें, अच्छे अच्छे संस्कार दें। घर से बच्चा इतना नहीं सीख पाता जितना वो देखकर सीखता है। वो देखता है कि घर में जो सफ़ेद बालों वाले हैं उनकी कितनी बेइज्जती होती है। जब तक वो बड़ा होता है तो माँ बाप के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसको पता होता है कि इन्होंने अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ कैसा व्यवहार किया, तो बच्चा वैसा ही करेगा। चाहे हम उसको जितना मर्ज़ी समझा लें कि बच्चा हमने तेरे लिए कितनी मुश्किलें सही हैं, कैसे कैसे करके पढ़ाया है, बच्चा वो नहीं देखता, वो देखता है व्यवहार। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपका व्यवहार अपने बुज़ुर्गों के प्रति सही है तो आपको कभी भी अपने बच्चों को समझाना नहीं पड़ता कि बच्चे हमारा ध्यान रखना, ऐसे करना या वैसे करना। बच्चा देख चुका होता है कि उसकी माँ ने, उसके पापा ने क्या क्या किया है, कैसे अपने बुज़ुर्गों को रखा है, तो बच्चे में वो संस्कार खुद आ जाते हैं। हाँ, कई बार किसी का ऐसा प्रारब्ध होता है कि वो अपने बच्चों को तो अच्छे से पालता है, बुज़ुर्गों की भी सेवा करता है, फिर भी उनके बच्चे उनको नहीं करते, कुछ नहीं पूछते हैं, बेइज्जती वाला व्यवहार करते हैं। तो इसका फिर यही है कि उन्होंने किसी न किसी जन्म में कभी ना कभी कुछ तो किया होगा जो उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। फिर भी ठाकुर जी आप क्षमा के सागर हो, दया के सागर हो। फिर भी क्या कहें, आप तो माफ़ कर ही देंगे, मगर जो हम गलतियां कर रहे हैं उसका भुगतान करना ही पड़ेगा मेरे ठाकुर जी। इमोशनल होती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाते फिर रुक जाती हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे कैसे भाव मन में आते हैं। कुछ यही लगाइए, कई बार हम कहते हैं कि आपको भय के कारण, चलो ठीक है, भय होना ज़रूरी है। अगर हम भय के कारण ही बुरे कर्मों से डरते हुए, कर्मों का फल भोगते हुए हम अगर डरते हैं, डरते हुए सिमरन करते हैं, प्रभु करते तो आप ही को याद हैं, आप ही के लिए तो हैं। तो जब किसी का भी दुख देखते हैं तो आँखों में अश्रु आना, भावुक हो जाना और फिर उनकी हेल्प करना। प्रभु जी फिर आपने ऐसे इंसान को बनाकर कोई गलती नहीं की, गलत हैं तो हमारे ही भाव को भाव, स्वभाव, व्यवहार यही सब अच्छे हैं। तो प्रभु तकदीर तो बहुत अच्छी है, कोई ग्रहों का भी कोई नहीं होता। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि जैसे इस साल सब ने बोला कि शनि का साल है, मंगल का साल है, तो भगवान तो आपको माफ़ कर देंगे मगर आपके कर्म कहीं ना कहीं आड़े आएंगे। फिर किसी ने कहा कि आपकी राशि में, आपके घर में शनि बाबा आ रहे हैं, शनि देव। तो मैंने कहा मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, अगर मेरे घर आ रहा है तो मेरे को कुछ आशीर्वाद दे के ही जाएगा, आएगा तो मेरे लिए आशीर्वाद लेकर जाएंगे, तो मेरे को आशीर्वाद देकर। और शनि बाबा तो मेरे लाला के कितने करीब हैं, सब जानते हैं, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा किसी को भी। वो है शनिवार जमुना जी के भाई, सूर्य पुत्र। तो फिर जमुना जी मेरे ठाकुर जी की पहली पटरानी है, तो जो उनकी पहली पटरानी है तो पहली पटरानी का भाई क्या रिश्ता हुआ आप सब जानते हैं। तो क्यों ही तंग करेंगे, नहीं करते हैं, हाथ जोड़ते हैं अपने बाबा के आगे। बाहर बहुत ठंडी तो नहीं, गरम हवा चल रही है, क्या किया जाए। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, मेरा क्या है मेरे प्रभु का है, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, अगर आप कमेंट करें तो मैं बहुत अच्छा और भी अच्छा बना सकूं, कुछ कर सकूं, कुछ अपनी सोच को
और इम्प्रूवमेंट में लेके जाऊं। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।